ये है कि क्या आपका इशारा किस तरफ है, मोदी को नीचे दिखाने का या भारतीय सेना को एक मोहरा बनाने का? और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप एक अनपब्लिश्ड पुस्तक से कोट भी कर रहे हैं तो उस कोट में उस मैगजीन को डिपेंड कर रहे हैं जिस मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल से एक बार जयराम रमेश ने डोवाल साहब के बेटे, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके बेटे के खिलाफ कुछ कहा था और फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा उन्होंने कि मैंने अपने आप इंडिपेंडेंटली ये फैक्ट्स वेरीफाई नहीं करे। अब इस तरह के प्रकाशित आर्टिकल्स पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की डिबेट करेंगे? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। मैं आपको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप तो मानती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है, क्योंकि ये सरकार तो नहीं मानती। सरकार नियमों का हवाला तो दे सकती है, बट एक जनरल, एक रिटायर्ड जनरल जब सरकार पे सवाल उठाता है, सरकार को वो एक्सपोज करता है जिससे सरकार बार बार नकारती रही है। आज राहुल गांधी जी ने एक शेर की तरह एक सवाल क्या पूछ दिया कि पूरी सरकार 56 इंच का सेना दिखाने वाली सरकार 56 बहाने बनाने लगी, भीगी बिल्ली बनके जवाब नहीं दे पा रही है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इंपॉर्टेंट है तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए, भले ही बुक अनपब्लिश्ड हो, लेकिन बुक लिखी किसने है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसमें सेना का अपमान कहां से हो गया, ये कौन सा नैरेटिव है? हम कोट कर रहे हैं एक सेना अध्यक्ष को और आप बोल रहे हैं सेना का अपमान है, ये कौन सा लॉजिक है नाविका जी? विषय सिर्फ इतना है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमको एक बहुत ही कमजोर सरकार और बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री मिला है, जिनकी चाइना के प्रति नीतियां इतनी कमजोर हो गई, और होंगी भी क्यों नहीं। आप उनकी पार्टी को अपने कार्यालय में बुला करके उनसे तो आप लेसन लेते हैं, उनके साथ आप गलबगियां करते हैं, उनके यहाँ आप मिलने चले जाते हैं, राइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, गलवान के बाद जाते हैं, बार बार जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग हैं, और बार बार हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी का फेलियर देखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अश्विनी मिश्रा जी, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी सरकार पर जिसने बालाकोट कर दिया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। आपकी अपनी सरकार में फली होमी मेजर ने मुझे क्या कहा था, पहले वो सुनवा देती हूं। वो पूरी तैयारी में थे 26/11 के बाद, जवाब ही नहीं आया कि सुन लीजिए। What were you told when you offered that within 18 to 24 hours you would be ready? Was there a response from the other side? No. Nothing at all? There was no response, but we maintained this readiness for quite a long period. How long? I think almost about 10-15 days. Chief, did you find that normal? Did you find that expected response? Frankly, no. Because given the scale of that dastardly attack, I thought some kind of reprisal would take place. That was my thinking. शहजाद पूनावाला, फली होमी मेजर को तो जवाब दिया नहीं गया, आपको कायर सरकार कह रहे हैं। नाविका जी, आप क्यों इतने टेंशन में हैं कि भाई गलवान को डोकलाम बोल दिया? हम भी तो ये गलती करते हैं, हम भी तो इटालियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। होती रहती है, गलतियां होती रहती है। दूसरी बात, राहुल जी को कौन रोक सकता है? उन्होंने चौकीदार चोर है बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत है, पर रोका किसी ने? उन्होंने डेमोक्रेसी डेड बोला, उनको फटकार पड़ी अपनी पार्टी के नेताओं से, इकोनॉमी डेड बोला, चिदम्बरम जी नहीं मानते। कोई रोक सकता है राहुल गांधी को जब उन्होंने बोला सेना की पिटाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता? और हाँ, देखिए, अभी अश्विनी जी ने बोला कि ये सरेंडर हमने कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शशि थरूर ने भी क्या क्या बोला है, परंतु 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का देना सरेंडर थोड़ी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देना सरेंडर थोड़ी है, 74 में कच्चा तीबू देना सरेंडर थोड़ी है, एलओसी पर कोई, एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, एंटनी जी का कहना सरेंडर करना थोड़ी है। थोड़ी सरेंडर है कि भाई आपने चाइना को चंदा लेकर उनके सामने आरसेप में घुसने की बात कर दी। ये थोड़ी सरेंडर है कि भाई जिस प्रकार से आपने चाइना की तारीफ की 1962 में नेहरू जी ने कि उनकी सेना ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध को लड़ा, तो ये सारी चीजें सरेंडर थोड़ी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। नाविका जी, जो इनको बोलना है बोले, कोई रोक तो सकता नहीं है। हाँ, पर पार्लियामेंट के रूल्स जो इन्होंने बनाए हैं 349 to 53, वो बताता है कि अनपब्लिश्ड बुक और
सबस्टैंशिएटेड और कोई मैगजीन को आप कोट नहीं कर सकते, उनके रूल्स है। और अगर मैगजीन कोट करना है नाविका जी तो बस 30 सेकंड और ले रहा हूं आनंद जी से 30 सेकंड लेते हुए। नाविका जी, इस मैगजीन ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल गुपचुप वीआईएफ में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में जाकर गोविंदाचार्य से मिलते थे। क्या यह मैगजीन का भरोसा करना है? यह मैगजीन ने कहा है कि किस प्रकार से विवेक डोवाल जो है उनका बहुत सारा लेना देना था और फिर डेफेमेशन केस फाइल किया गया जिस पर जयराम रमेश को और मैगजीन को माफी मांगनी पड़ी। इसका भरोसा करना है क्या? तो कर लीजिए भरोसा। पर मेरा सिर्फ आखिरी में सवाल सिर्फ इतना है नाविका जी, राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि दिल्ली के साइज की जमीन लद्दाख में चाइना ने कब्जा कर ली है। अश्विनी जी 5 गांव के नाम बता दो जो चाइना ने लद्दाख में कब्जा करके रखा है इस दिल्ली साइज जमीन में। नाविका जी स्पेसिफिक जवाब लेना। अश्विनी जी जवाब दें। नहीं, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। पहले आप मुझे यह बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है या रुक गया है? क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है आपने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों किया? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी? अगर आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी तो आप 500 साल पहले चले जाओगे, 1000 साल पहले चले जाओगे। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स की बात करते हैं। असम में आप 9 साल से हैं, आपने असम में सारे बॉर्डर फेंस क्यों नहीं किए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा की जब आप सवाल पूछेंगे तो आप वापस हमसे सवाल पूछेंगे। अब आनंद रंगनाथन 1000 साल पहले हुआ था क्या 26/11? फली होमी मेजर ने जो कहा मैंने आपको सुनवा भी दिया। और ये पूछ रहे हैं जनरल नरवणे के बारे में, और जनरल नरवणे ने जो पब्लिक डोमेन में कहा है उनके भी बयान मैंने आपको सुनवा दिए। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी कहना जो भी चाहे, नमस्कार नाविका और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राहुल गांधी जो भी कहना चाहें, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस सुनना क्या चाहती है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही सुनना चाहती है? आज खुद एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं स्पीकर जी से कि मैं नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ बोलना चाहता हूं, और कांग्रेस के ही नेता हंस रहे हैं खिलखिला के उन पे, और वो कह रहे हैं भैया क्यों कर रहे हो ये। देखिए 3-4 बातें। नंबर 1, और ये सीधे सीधे सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो कि पैनलिस्ट हैं या तो अश्विनी जी हैं और हैं, एक इंस्टेंस बता दीजिए मुझे, एक इंस्टेंस जहां पे पिछले 11 साल में, आप छोड़िए आर्मी चीफ को, छोड़िए हमारे मिलिट्री आर्म फोर्सेस चीफ को छोड़िए, अगर एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने यह कहा हो कि पिछले 11 साल में 1 भी इंच इंडिया ने सरेंडर किया अपनी टेरिटरी, एक इंस्टेंस बताइए सर्विंग ऑफिसर का। एक इंस्टेंस नहीं है, एक नहीं है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये झूठ फैलाना बंद करें। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि अगर कोई भी किताब वेटिंग चल रही है उस किताब की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नाविका, और उसको आप लीक करें या पब्लिश करें, वो एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो पहले तो एक कोई लॉयर आपको लाना चाहिए अपने पैनल पे, या पता नहीं कोई सोमनाथ जी भारती, लेकिन मैं कोई अच्छे लॉयर की बात कर रहा हूं, कोई अच्छा लॉयर लाइए और ये पता लगाइए कि आई टेक ऑब्जेक्शन। सोमनाथ भारती जी, आप सोमनाथ भारती जी से पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या ये वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, कि आपने जो बुक वेट हो रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, आपने उसको लीक किया और आपने उसको पार्लियामेंट में पढ़ लिया। इज दैट और इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट? ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, और मैं सिर्फ फैक्चुअली बात कर रहा हूं, मैं नेहरू तक भी नहीं जा रहा। मैं यूपीए के अंडर श्याम सरन उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका ओपन डिक्लेरेशन है कि अंडर द यूपीए इंडिया गेव अवे 640 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। ये यूपीए के ही मिनिस्टर ने कहा है। नंबर 4, 620 वायलेशंस, ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना अकर्ड ड्यूरिंग द यूपीए। हमारे हिस्से में वो आए 600 बार। ये किसके दौरान हुआ? मोदी के दौरान रिकॉर्ड में है या एक मेयर स्टेटमेंट है? अश्विनी जी प्लीज 1 मिनट आप बात सुनिए मेरी। रिकॉर्ड आनंद जी, नाविका देखिए बहुत गलत बात है, मुझे अश्विनी जी आप जब बोलते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आप हर किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये भी डिबेट का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन प्रोसीजर से आपको क्या लेना देना? आप तो एंटाइटल्ड पार्टी के एंटाइटल्ड नुमाइंदे हैं। आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। आप कहें दिन तो दिन, आप कहें रात तो रात, ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। रुक जाइए, आनंद जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, कान खुले रखिए कभी कभी और मुंह थोड़ा सा बंद।
थैंक यू नाविका। इन्होंने शायद इनको गलत फहमी हुई है, राहुल गांधी ने इनके कान में फुसफुसा के कहा है कि नाविका जी ओम बिरला जी की तरह है, मान जाएंगी, वायलेट कर लो। लेकिन सुन लो अश्विनी, ये नाविका है, ये ओम बिरला जी नहीं है। ये आपके ये सब जो बातें नहीं सही कहेंगी। आप मेरे पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं। आनंद जी, आपकी मंशा क्या है मैं नहीं जानती, मुझे चैन से जी लेने दीजिए। मैं फिनिश कर रहा हूं। आखिरी बात ये भी, और मैंने आपको दो बता दिए कि 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख इंडिया ने खोया, यूपीए के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला। नंबर 2, 600 इंकर्जन किए चाइना ने। डोकलाम में 23 में 23 किलोमीटर अंदर घुस गए, और 1 महीने तक यूपीए ने बात नहीं बताई थी। पर फाइनल बात जो आप ऑलरेडी रीड कर सके, बार बार इनको बताना पड़ेगा। मैं बलूचिस्तान और शर्मल शेख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं राणा की, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे एयर चीफ ने जब कहा था 26/11 के बाद कि हमें उनके टेरर हब्स पे अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के, किसने मना किया था? मोदी ने मना किया था। हर चीज पे मोदी 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 ला रहे हो, लेकिन देश को बेच रहे हो पिछले 70 सालों में। किसको शर्म करनी चाहिए? सवाल मैं अब्बास हैदर साहब से पूछती हूं। अब्बास हैदर साहब, मैं मानती हूं कि ऑपोजिशन सवाल पूछना चाहती है, एकदम वाजिब मंशा है उनकी कि वो सवाल पूछना चाहे, लेकिन हर चीज का एक डेकोरम होता है, हर चीज एक रूल से होती है। पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होता है। अनपब्लिश्ड किताब से इस तरह से सवाल उठाना, क्या एक पॉइंट एजेंडा है क्या राहुल गांधी का कि बस किसी ना किसी तरीके से मोदी को नीचा दिखाना है? इसके लिए अगर भारतीय सेना का भी इस्तेमाल हो जाए कोई परवाह नहीं, क्या यह मंशा है? नाविका जी, आनंद जी ने जैसा कहा कि आप ओम बिरला जी नहीं हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा माइक बंद नहीं करेंगी। देखिए, निश्चित रूप से नाविका जी, मैं एक सकारात्मक विपक्ष की तरह यहां बात करना चाहूंगा, जो समाजवादी अपना योगदान सदन में भी दे रही है और सदन के बाहर भी दे रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वीकारिता करनी होगी कि हमारी क्या गलतियां, हमें कहां सुधार लाना है, उसके बाद ही सुधार आ सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नाविका जी, ठीक है, अगर एक क्लेम किया गया है तो मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां मौजूद थे, उन्हीं के मंत्रालय के अंदर रिव्यू के लिए वो किताब पढ़ी है। वो कह सकते थे कि नहीं, ऐसा तो किताब का कोई हिस्सा नहीं है, ये क्लेम झूठा है। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात नाविका जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी नियम के ऊपर है, मेरा और पूरे देश का, मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट का ये मानना होगा। ये बात सही है कि इंकर्जन्स हुए हैं, और निश्चित रूप से अगर आप 2019 की बात करें, एक वर्ष में 663 जो उल्लंघन हुआ है हमारी एलएसी का, अब चाइनीज और तमाम लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से लगातार होता जा रहा है। आज अगर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो सरकार जवाब देने से क्यों पीछे हट रही है? दूसरी बात नाविका जी, ऐसे तमाम विषय हैं, चाहे आप बात करिए कि अभी एक हमारे अरुणाचल की एक महिला जब चाइना में जाती है और उसको अरुणाचल का पासपोर्ट होने पे, अरुणाचल की नागरिक होती है, इंडियन पासपोर्ट होता है, तो उसको रोक लिया जाता है, 18 घंटे के लिए डिटेन कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि आपके पास तो चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। ये शर्म की बात है। अगर ऐसा वायलेशन हुआ है तो एमईए ने ये मुद्दा लिया भी है, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन शहजाद पूनावाला आज सारे सवाल पूछने वाले तब कहां थे जब यूपीए की सरकार में 26/11 के बाद जो दौर चला था उसमें एक भी फैसला नहीं होता? नहीं नाविका, इनफैक्ट आपको याद होगा और आपके चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि चिदम्बरम जी ने तो ये भी स्वीकारा कि हमने मुंबई के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की, और मनीष तिवारी ने उसकी तस्दीक की। अभी जो समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, स्वयं नरवाणे जी का एक नहीं 3 बयान आया है कि नॉट इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। हमने बिफिटिंग रिप्लाई दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, और केवल उनका नहीं, वाईके जोशी जो नॉर्दर्न कमांडर, मतलब कि एग्जैक्टली उस इलाके के चीफ थे या इंचार्ज थे, उनका तो और भी स्टेटमेंट कैटेगोरिकल है कि भाई ऐसा मारा कि दुम दबाकर भागा वो चाइना वहां से। परंतु मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए नाविका जी, आपने यूपीए की बात की, आनंद जी ने भी यूपीए की बात की। मैं तो यूपीए या 1000 वर्ष पहले भी नहीं जा रहा, ये जो 1000 वर्ष कह रहे हैं मेल्टडाउन में अश्विनी जी, मैं 2024 के दिसंबर का बयान कोट कर रहा हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी सेज कि पूरी दिल्ली के साइज की जमीन लद्दाख में चाइना ने ले ली है। क्या नरवाणे जी सही बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, या राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? और अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो अश्विनी जी जरा एक बार बता दीजिए मुझे कि 5 गांव का नाम बताइए जो जमीन ले ली गई है 2020 के बाद। दूसरी बात, सोमनाथ
भारती जी जो बहुत अच्छे वकील है परंतु संविधान कभी कभी फेंक देते हैं। सोमनाथ जी, अगर कैरावैन ऑफ लाइज पर भरोसा करना है, कैरावैन का आर्टिकल है कि यस मिस्टर केजरीवाल वाज मीटिंग मिस्टर गोविंदाचार्य एंड पीपल फ्रॉम वीआईएफ, क्या कैरावैन सच्चा है? क्या उसको पार्लियामेंट में कोट करना चाहिए, हाँ या ना? इन दोनों से जवाब ले